रैखिक समीकरण को कितने बजे हल करते हैं? तो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने बजे हल करते हैं? चार विधि से। ग्राफिक विधि होता है, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन होता है, वज्रगुणन विधि होता है। तो यहाँ पे सुन लो कि यहाँ पर पीछे दो तो पढ़ चुके हो। ग्राफिक विधि क्या होता है, वज्र और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, वहां से मान निकालना जान गए। देखो आपको मैं एनसीईआरटी वाला जो पुरानी बुक है उससे पढ़ा रहा हूँ, नई वाली से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो नई किताब है। क्योंकि नई किताब में सिलेबस क्या होगा अभी तो जो चल रहा है वो इस तरह उसमें दिया है, ठीक है। उसमें शायद ये दिया है, विलोपन भी दिया होगा, ठीक है। वज्रगुणन विधि नहीं मिलेगा, ग्राफिक विधि नहीं मिलेगा, शायद मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। इस एनसीईआरटी से देखो, इसमें एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, इसमें 3.4 चल रहा है। क्या चल रहा है इस एनसीईआरटी किताब से, लेकिन उस न्यू वाले जो 3.3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3.3। एक शायद पीछे होगा, समझ रहे हो सर। तो उससे कोई मतलब नहीं, अपने टॉपिक से मतलब रखो, क्या सीख रहे हो उससे मतलब है। किताब में जितने सवाल हो हर एक सवाल को अपने हल करने की चाहते हो, ठीक है। नियम याद देखो, बस जिस नियम से हल करने के लिए बोलेगा उस नियम से हल करेंगे। यदि नियम की बात नहीं किया है, बस बोला है कि xy का मान ज्ञात कीजिए, xy का, तो तुमको जो विधि अच्छा लगता है, जो विधि अच्छा लगता है वह लगा के xy का मान निकाल सकते हो। तो उससे पहले तुम सभी विधि को जानोगे तब ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नावली 3.4 पे समान जानकारी है, मतलब इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो क्वेश्चन तो जैसे आते थे वैसे ही आएंगे, बट इनको जो हल करने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। किस तरह करना होगा? विलोपन। किस तरह बाबू? विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना, विलुप्त करना, विलुप्त करना। क्या होता है वो? विलोपन का मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब गायब करना, विलुप्त करना, गायब करना। समझ रहे हो? विलुप्त करना या फिर गायब करना। तो रैखिक से उनका एक छोटा सा एग्जांपल होगा। इसमें लगभग मैं केवल 3 टाइप से 3 एग्जांपल्स पढ़ लो। अपने मन से बता रहा हूँ या फिर बुक से बता रहा हूँ, जहां से कैसे, ठीक है। अपने मन से या बुक से ही देख लो। बुक से देखोगे तुम्हारा उदाहरण भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको देखो यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेता हूँ आपकी बुक से। टू एक्स प्लस 3y बराबर 8, ठीक है। इसमें समीकरण क्या दिया, बस सवाल दिया ऐसे, और दिया है 4x प्लस 6y बराबर 7। 4x प्लस 6y बराबर 7 है, 7 है। कितना? नहीं समीकरण, ये समीकरण लिख दिया है, समीकरण इन्हें दिया है बुक में। समीकरण लिख दो, बनाकर दिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाकर दिया तो अब बना लेंगे, क्या जरूरत है हल करते समय, ठीक है। मेन चीज क्या होगा, विलुप्त करने के लिए, विलुप्त करने के लिए आप लोग भाग पढ़े होंगे ना। भाग देते हैं, बताओ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 है, इसके नीचे 5x स्क्वायर प्लस माइनस 8x आ गया। तो इसको 5x स्क्वायर को कैसे गायब करते हैं? निशान चेंज रहेगा तभी ना। यानी पहली चीज कि एक्स स्क्वायर सेम है, गुणांक भी सेम है, गुणांक भी। यदि निशान सेम है तो घटा देंगे, घटाने पर निशान बदल जाएगा, घटाने पर निशान। और यदि मान लेते हैं माइनस ही आ गया, ये क्या आ गया? माइनस से मतलब अपने आप ही कट रहा है, यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक ना। यदि x प्लस 1 माइनस देखने में उसी तरह दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 माइनस उसी तरह कट रहा है, तो उस कंडीशन पे जोड़ते हैं। क्या करते हैं? यदि अपने आप कटेगा तो वहां पे जोड़ेंगे, यदि दोनों सेम निशान होगा या फिर दोनों माइनस है तो कटेगा नहीं, तो भी जुटेगा, दोनों प्लस रहेगा तो भी जुटेगा। तो उस कंडीशन पे घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या होता है? निशान बदल जाता है। क्या होता है? जैसे दोनों मान लेते हैं, ऐसे हो गया प्लस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। यहाँ पर साइड में लिखते हैं साइड, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो अब प्लस माइनस कर देगा। क्या होगा? ऐसे बुलाना होगा, ठीक है। घटाना होगा, जोड़ना होगा। किसको? तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण, चाहे दूसरे में से पहले को, चाहे पहले में से दो समीकरण आपके पास में होगा, दो समीकरण आपके। और दोनों में सावधानियां क्या होगी? देखो दोनों में सावधानियां क्या होनी चाहिए। इसमें अचर पद बराबर के किधर है? राइट साइड में है।
राइट साइड में एक नहीं है, इसमें भी पर राइट साइड में होना चाहिए। यदि लेफ्ट साइड में दिया तो फिर राइट साइड में करो, लेफ्ट साइड में दिया तो राइट साइड में करना पड़ेगा। यदि आपको बराबर जीरो करना है तो अचर पद को लेफ्ट साइड में लिखे हैं तो दोनों समीकरण का जो अचर पद होगा वो लेफ्ट साइड में ही बराबर के इधर ही होगा। यदि इधर है तो इधर, उधर है तो इसके बाद आपको करना क्या है, विलोपन का मतलब होता है, देखो विलुप्त करना, तो विलुप्त तभी होता है, कोई चीज कटेगा तभी जब उसका गुणांक सेम हो, गुणांक जैसे यहाँ 5 5 है तभी कटेगा, 5 के स्थान पे कुछ और होता तब कटने का नाम नहीं लेते, जब प्लस हो चाहे माइनस तभी कटता था। तो मेन चीज होता है गुणांक सेम बनाने का, गुणांक सेम बनाने का। गुणांक सेम कैसे बनाएंगे, सामान्य गुणांक कैसे बनाएंगे, देखो हर एक 3 टाइप्स के बाद सवाल पढ़ना है, 3 टाइप। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसको जब हल करेंगे तो बाबू देखो नियम से बढ़िया से, ये तो क्वेश्चन है ना, जिस क्वेश्चन को उतार देता है, जब हल लिखे हैं तो क्वेश्चन को उतारो। ये समीकरण एक क्या है, और 4x + 6y = 7 क्या है। जैसे आपने प्रतिस्थापन में जैसे xy का मान निकालना थे तो वहां पर डिसाइड करते थे कि किस समीकरण से मुझे x का मान निकालना है कि y का मान निकालना है। यदि समीकरण 1 को पकड़ते थे तो लिखते थे समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारते थे, फिर वहां पर डिसाइड करते थे आप क्या यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है कि y का मान, डिसाइड करते नहीं करते थे, तब निकालते थे तो समीकरण 2 में रखते थे। तो यहाँ पर भी डिसाइड कुछ करना पड़ता है, आपको यहाँ पे विलुप्त करना है। अब किसको करना है ये आपको डिसाइड करना है, तो किसको करने का मतलब अचर पद से मतलब नहीं है, चर पद को विलुप्त करना होता है। किसको, चाहे x वाले को विलुप्त करेंगे चाहे y वाले को करेंगे। अब आप खुद बता दीजिए किसको करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं। देखो उसी पद को पकड़ो, उसी पद को पकड़ो जो जैसे मान लेते हैं 1 की पारा में 4 आता है ना, 2 की पारा में 4 आता है ना, तो इसको x वाली काट सकते हो, 3 की पारा में 6 आता है, 3 की पारा में 6 आता है, इसको भी काट सकते हो, इसको भी किसी पर तो कटेगा तब जब गुणांक सेम, जब गुणांक। तो यदि आप x को काटना चाहते हैं, किसको, x को, तो इसके पारा में आता है कि नहीं आता है, तो इसको 4 लेना पड़ेगा ना, तो 4 कैसे बनेगा, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़े, यही आपको सोचना है, इसमें गुणा करने वाला सिस्टम है, ठीक है ना। तो गुणा का सेम, यदि x को काटा y काटना हुआ तब तो भी यहाँ पर 2 का गुणा करना, भाग वाला सिस्टम में भाग पे भी हो जाएगा, समीकरण ये 2 में भाग दो तो बटा में कभी कहीं आ जाएगा, बटा में तो बटा में खुद में समस्या हो जाएगी, गुणा वाला सिस्टम से लाके लेंगे। तो ये बताओ जी, अब आपको डिसाइड कर लिया कि x को काटना है मुझे, तो x कैसे काटेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, दोनों पक्ष में 2 से गुणा। मुझे शायद लग रहा है कि यह शायद हल नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, पूरा कर दीजिए, कट जाएगा पूरा, कट जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि इसमें तुलना करेंगे, आपको तुलना, देखो सवाल कभी कभी आएगा आपको तुलना करना पड़ेगा। देखो ये देखो a1 बटा a2, a1 बटा मान कितना आएगा 2/4, 2/4 का होता है 1/2। यदि b1 बटा b2 निकालोगे, b1 बटा 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। यदि c1 बटा c2 निकालोगे तो 8/7, ये कटेगा। यहाँ पर हम देखने को मिलेगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और b1 ये बराबर नहीं c1 बटा, इस पर रेखाएं कैसे होती हैं, समांतर कैसे होती हैं, और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल, बस यहाँ पर इसे करके छोड़ देना है, यहाँ पे इसका क्या करना है, छोड़ देना। हाँ यदि बोलेगा हल करो x y का मान निकालो, जानते क्या करते हैं, बस सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, क्या करते हैं हम लोग, यदि आपको x y का मान निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक समीकरण पकड़ो, दोनों में से एक समीकरण पकड़ो, ठीक है, लिख कर देख लो, कुछ बता दो। यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसको हल करना है, x y का मान निकालना ही है, तो क्या करेंगे, समीकरण से पकड़ कर क्या करना है, उसको उतार लो, इसको उतार लो, और यहाँ से आपको करना क्या है, x या y का मान निकाल कर आंसर कर देना, x या y का मान निकाल के क्या करना है, आंसर कर देना। यदि आप x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 8 है, 3y माइनस 3y हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 8 माइनस 3y बटे में 2। ये आपको क्या करना है, आंसर करना, हल नहीं करना है, बस इतना काम करना है, इसको आंसर लिखना जैसे लिख देना है। जब a चाहे संपाती रेखा का कंडीशन है और चाहे समांतर का है, क्या है, ऐसे तो करेंगे हल नहीं होगा, क्या होगा, तुलना करके दिखा देंगे कि रेखाएं समांतर है तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। अब मान लेते हैं आंसर लिखना था, आंसर तो इसको लिखने की आवश्यकता
आपने लिखी कोई बात नहीं है, तुलना करके बस इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दूसरा एग्जांपल देते, तो वाली नहीं हो रहा है, बात ही खत्म करो, कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं। एग्जाम में आता है कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो केवल आपको ही परेशान करेगा, आप फटाके लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे लगाने की अब देखो लगाने के बाद पता चला कि सब कटर पिट रहा है, रेखाएं समांतर हैं, तो सबसे पहले इस लेसन का जितना भी क्वेश्चन आएगा अक्सर आपको बता रहा हूँ इस तुलना करके लगाना पड़ेगा, संगत है तब उसको बोल के लिए तो उसको वहां पर लगाना पड़ेगा। और यदि कुछ बोला नहीं बस एक सही का मान निकालना है तो आप जाइए कॉपी पे पीछे साइड रब किया जाता है, रब पे थोड़ा तुलना करके देख लीजिए, हाँ निकाय इसका संगत है कि हल तभी करते हैं जब निकाय संगत होता है, साथ साथ रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, कैसे कहती हैं, संपातियों समांतर पे नियत करते हैं। यदि संपाति आ गया, कैसे आ गया, तो ये जैसे किया हो ना, इसी तरह हल्का निकाय आंसर कर देते हैं संपाति पे, किस पे, संपाति पे। और समांतर पे हल नहीं करते हैं, समांतर पे छोड़ दो, बस तुलना करके बस लिख दो कि कोई हल नहीं होता, रेखाएं समांतर इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, बस इससे काम खत्म, ठीक है। तो इसके बाद कोई अच्छा एग्जांपल, ऐसा सवाल मिला बेचारा इसमें, चलो इसमें छोड़ो किताब तब हम अपने मन से बता रहे हैं, दो तीन तो सवाल ले आए, देखो अपने मन से, आपने देखो 3x प्लस 4y बराबर 14 नहीं 17, ये समीकरण एक क्या है, ठीक है, 5x प्लस एक मिनट यह 6x प्लस 3y माइनस कर देता हूँ 18, ठीक है। एक क्वेश्चन से ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना सर, इसमें ये बताओ किस को गायब करना है। यदि तुम कहोगे सर जी मुझे y काटना है, जी y भी कटेगा, y भी यदि मान तो विलुप्त करना है ना, तो इसको पहले काम करो, हल करना, देख लो सोचो यार, फटाफट देखो डिसाइड करो, जो दिया इसको करो, 10x प्लस 4y बराबर 17, ये समीकरण 1 से 6x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण किसको गायब करेंगे, किसको गायब करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ उसी पर तो गायब करेंगे जो थोड़ा काटने पीटने में आसान हो, जैसे 3 की पढ़ा में 6 आता है कि नहीं आता, तो इसको काट सकते हैं, लेकिन 4 की पढ़ा में तो 3 आता है, 3 की पढ़ा में ऐसा आता है, देखो कभी कभी दोनों में से एक भी मिल रहा है, कोई टेबल में पढ़ा मिल रहा है तो उसको यूज करेंगे, उसको यूज लगाएंगे, दिया रहा है तो कैसे लगाएंगे बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना सवाल में, न तो इसमें कोई टेबल मिलता है, न तो इसके पढ़ा में आता है, न तो इसके पढ़ा में ये आता है, न तो y वाले में इसके पढ़ा में आता है, न तो इसके पढ़ा में ये आता है, बस दो सवाल दो टाइप्स का पढ़ लो, एक इस टाइप का एक उस टाइप का, ठीक है, सबको ऐसे पढ़ लोगे किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है देखो, आप यहाँ पर x को काटेंगे, किसको, तो x को कैसे काटेंगे बताओ, 6 को 3 तो बनाने में भाग देना पड़ेगा, लेकिन 3 को 6 बना सकते हैं, 2 का गुणा करके, किसका, तो किस में 2 का गुणा करोगे, 3 में कि 6 में, 3 में ना, तो 3 किस समीकरण का, पहले समीकरण का लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर कितने का, 2 का गुणा तभी 6 बनेगा, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने तो आप किस में कर रहे हैं, समीकरण 1 में, मतलब सब पद में होगा, किस में होगा, तो देखो 3 गुणा के 6 प्लस है तो है 4 गुणा के 8 है बराबर 17 गुणा के, यह हो गया हमारा तीसरा समीकरण, क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण के सुनो, और समीकरण 2 को इसके नीचे उतार लेना है, और समीकरण 2 को उतार लो, 6x माइनस 3y बराबर 12, ये क्या है, अब ऐसे निशान खींचेंगे, देखते जाओ लगाते जाओ, जितना देखना आपने देखते जाओ, समझते जाओ, लगाते जाना, ठीक है। आगे देखो
ये बताओ, ये 6x सेम हो गया है क्या? कटेगा कैसे? यह भी प्लस है, यह भी, दोनों में से को माइनस में चाहिए ना। तो इस कंडीशन में जब दोनों निशान सेम हो तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। अब घटाने का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाला समीकरण होगा ना, मतलब समीकरण 3 से 2 को घटा है, समीकरण 3 से 2 को घटा है, तो जो नीचे वाला समीकरण होगा ना, इसके प्रत्येक पद का जो निशान होता है वो बदल जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो, अब आप बताओ पुराने वाले निशान से मतलब। अब ये 6x से 6x कैंसिल, अब ये दोनों प्लस है, 8 3 11 8 3, ये घटेगा ना, 34 में से 12 घटाओ 22, कितना बचता है? बचा नहीं बचेगा, 34 में 12 घट जाएगा 22, कितना होगा बाबू? 22। और यहाँ पर क्या हो गया? 11y बराबर 22, y बराबर क्या होगा? 22 बटे 11, 11 एकम 11, 11 गुना के y बराबर क्या बचेगा? अब y का मान आपके पास 3 समीकरण है। कितने समीकरण है? यहाँ पर किसी में भी रख सकते हो, यहाँ पर किसी में भी रख सकते हो। वैल्यू ओपन विधि आसान होती है, बस थोड़ा सा देकर लगाना होता है। देखो छोटा सा गैप है, y का मान किस समीकरण में? देखो चलो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या बाबू? 3x प्लस 4y बराबर 17। देखो 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है? 2 बराबर 17। इसको हल करो, 3x 4 गुना के 8 बराबर 17। देखो 10x और प्लस 1 में 8 को उधर जो x का मान निकालना है ना, तो प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना होगा? -8। 10x बराबर घटाओ 9, x बराबर 9 बटे 3, 9 बटे 3 का मतलब। देखो आप बचपन से लगाते आ रहे हैं, एक काम करना होगा, बचपन से लगाते हैं, एक काटने वाला काम अब छोड़ दो सब। काटने वाला काम यानी काटो, लेकिन निशाने से मत बनाओ सब, ठीक है? किताब में रहता है क्या? तब तुम्हें समझाया जाता है तब बनाया जाता है। अब समझ चुके हो, मत दिक्कत नहीं है। 3 नहीं कम 3 3 नेक्स्ट वैसे काटने वाले काम में दिमाग से अपने काम करो, ठीक है? ऐसे 3 नहीं कम 3 नेक्स्ट 3 तरीके नो, जितना होगा उतना लिख दो। अब यहाँ पे x y का मान निकल गया, x y का मान निकल गया। यहाँ पे अच्छी तरह से आंसर x बराबर 3, y बराबर, ये आपका हो गया विलोपन विधि। ये होगा विलोपन। यदि मान लेता हूँ इसी सवाल में थोड़ा सा फोकस देना, मान लेता हूँ तुम्हें y के काटना हो, किसको करना हो? तो y कैसे काट सकते हो? बताओ, 4 की पढ़ा में 3 आएगा, 3 की पढ़ा में 4 आएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं? इसको पकड़ेंगे, इसके गुणा का गुणा इसमें कर देंगे, इसके गुणा का गुणा इसमें, इसके गुणा का गुणा, 3 का गुणा समीकरण 1 में, 4 का गुणा समीकरण। अभी एक सवाल बता रहा हूं उस टाइप का, अभी बता रहा हूं, जल्दी नोट करो इसको, नोट करके बता रहा हूं। इसमें विलोपन करना होता है ना, ए बाबू ध्यान देख लो। इसमें क्या होता है, इस तरह की क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं x को काटना है, x को कैसे काटेंगे? न तो आप देखो इसमें गुणा या तो भाग करते हैं, जोड़ने घटाने काम नहीं करते हैं, जोड़ने घटाने काम। ये नहीं कि साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, या फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। जोड़ने का काम नहीं करते, या तो गुणा कर सकते हैं या फिर भाग करते हैं, गुणा कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो एक काम ही करना है, एक काम ही करना है, ध्यान से सुनना होगा मेरी बात, कि 9 को 7 बना सकते हो। यदि मान लेते x को क्या करना है, किसको? x को, तो 9 को 7 बना सकते हो या फिर 7 को 9 बना सकते हो, गुणा या भाग करके, किसी संख्या का गुणा या भाग करके। अब किसी संख्या करने का मतलब टेबल पहाड़ याद रखो, 9 के पढ़ा में 7 आता है नहीं ना, 7 पढ़ा में 9 आता है नहीं ना, इसका मतलब ये तो ऐसे कटेगा नहीं। 4 की पढ़ा में 3 आता है नहीं ना, 3 की पढ़ा में 4 आता है नहीं ना। इस कंडीशन पे क्या करना होता है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा किसी के टेबल में कोई आएगा नहीं, तो उस कंडीशन पे आपको डिसाइड कर लीजिए किसको काटना है, किसी को भी काट सकते हैं। आप पहले डिसाइड कीजिए x की y को, तो मैं बता रहा हूँ, और डिसाइड करके बताइए। आप डिसाइड करके मुझे बताइए कि x को आप काटना चाहते हैं कि y को। यदि आप x को काटना चाहेंगे तो x से गुणांक को देखिए, x से गुणांक को देखिए क्या है, इसमें 9 है, इसमें तो इसके गुणांक का इसमें गुणा कर देना है, इससे गुणांक का इसमें कर देना है। यदि y काटना है तो इससे गुणांक का इसमें, इससे गुणांक का, सिंपल ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है? समझ बात को। सबसे पहले दिया है क्या, वो लिख लो। दिया है क्या, दिया है आपको 9x - 4y बराबर 2000, ये समीकरण 1 है।
और 9x है 9x है और 7x माइनस 10y बराबर 2000। ये समीकरण। तो आपने बोला x तो काटना है तो क्या करेंगे, समीकरण एक में 7 का गुणा समीकरण 2 में, बस एक ही पद में नहीं होता है, गुणा करना है तो पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में। तो समीकरण एक में यहाँ लिखेंगे, समीकरण एक में कितनी का बाबू, 7 का, किसका, 7 का, और 7 का गुणा, 7 का गुणा, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने का बाबू, समीकरण 2 में कितने करेंगे, 9 का, किसका, 9 का गुणा करने पर। अब करो बाबू, करते हैं, देखो समीकरण एक में 7 का करना, कितने का, 7, इसमें 7 नवा 63, x हो जाएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28 बराबर 7 गुना के 14,000, 14। ये समीकरण समय होगा नहीं 7 का, इसमें किसे 9 करना है, 9 साथे 63, 9 3 27 भाई, 9 दूना 18,000 हो जाएगा, कितना जाएगा, समीकरण चेंज कर लेना सर, समीकरण 2 तक समीकरण 3, समीकरण लिखे तो समीकरण 3 हो गया, 2 तक हो गया समीकरण 3, समीकरण 4। अब मुझे बताओ, अब 63 163 तो सेम हो गया है, बट दोनों का निशान सेम है, दोनों प्लस प्लस है, क्या है, तो एक माइनस बनाना पड़ेगा, एक तो माइनस कैसे बटेगा, निशान चेंज करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यह मतलब घटाने पे क्या होता है, निशान मतलब जो प्लस हुआ माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वह, अब 30 से 30 बटे ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस है, क्या बाबू, अब इस पुराने वाले निशान से मतलब, यहाँ प्लस इस सबसे मतलब नहीं होता है, इन सबसे मतलब जो नीचे इससे मतलब होता है, समझे बात को, भाग वाले पढ़े हो ना, तो उसी तरह आप देखना है। अब एक बात बताओ, एक बात बताना, ये 27 प्लस 28 माइनस है, दोनों y क्या है, तो घटेगा तो यहाँ माइनस क्या बचेगा, क्योंकि 27 में से 28 नहीं घटेगा, 28 में से 27, 28 में से 1 बचेगा, जिसमें घटाएंगे उसी का निशान। यहाँ पर भी देखो ये प्लस से ये कितना जाएगा, माइनस 4000, कितना जाएगा, बजे नहीं जाएगा 18 14, सही है ना बाबू, 18 में से 14 घटाएंगे कितना जाएगा, 4000, तब ए माइनस 4000, माइनस ए माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस y बराबर 4000, y बराबर y का मान कितना आएगा, 4000। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखें तो एक काम है, आपको कोशिश करना इन दोनों में रखोगे तो गुणा भाग जाता है, ये दो छोटा छोटा है सब, ये समीकरण एक और दो क्या है, छोटा छोटा है, उसमें रख लो, जो छोटा समीकरण से गुणा भाग कम करना है, इसमें भी रखोगे तो आएगा, ये नहीं कहोगे नहीं आएगा, आएगा, बस गुणा भाग आपको जरा बेसी अधिक करना पड़ेगा। समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का समीकरण एक, अपने समीकरण एक को उतारो, 9x माइनस 4y बराबर 2000, कितना है, 9x माइनस 4 गुणे y का मान कितना है, 4000 है, कितना है, y के स्थान पे 4 देंगे, गुणा के स्थान पे गुणा, बराबर 2000 बराबर 9x 4 चौको 16000 हो जाएगा, कितना जाएगा, बराबर 2000, कितना हो जाएगा, 2000, 9x बराबर 2000 है, माइनस 16000 हो जाएगा, तो प्लस 16000 हो जाएगा, 16 2 18000, कितना हो जाएगा, 18000, इसका मतलब 9x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 18000 बटे 9, 18000 बटे 9, एक कम ना दूना के 18, 2000, कितना जाएगा, x बराबर 2000, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2000 और y बराबर 4000, कितना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। यदि मान लेते यहाँ पर y को हटना, क्या करेंगे, 3 का समीकरण एक में गुणा 4 का समीकरण, निशान से मतलब नहीं देखना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, केवल गुणांक सेम करना है, क्या सेम करना है, गुणांक, समझे बात को, इसको नोट करो, जल्दी करो। ये तो सवाल हो गया ना, अब क्या तुम्हें करना है, देख लो, सुन लो,
कोशिश कर कॉलेज से साइड खत्म कर देना है। तो साइड में प्रश्न नंबर 1 3.4 के प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न दिए हैं, इसको लिख रहा हूँ, लिख लो, घर से लगाना सब। x + y = 5, ठीक है, और 2x - 3y = 4। किस पे लगा रहे हैं? बेल ऊपर में दी से किसे लगा रहे हैं? ऊपर में दी से। पहला सवाल है पहले का। दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10, और क्या दिया है? 2x - 2y = 2। तीसरा सवाल है 3x - 5y - 4 -4 = 0, और 9x = 2y + 7। सावधानी, क्या कर रही हो? लिखो जल्दी से, बैठ के आओ सब, उम्र उतारो सब। इसमें क्या करोगे सब? इसमें पर इधर उधर, हाँ इधर उधर दे तो अपना सही कर लेना सब, इधर उधर देगा ऐसे सही कर लेना सब, करके से समीकरण 1 2 मान कर उसके बाद वीडियो पर यूज करना सब, ठीक है। इधर उधर देगा तो सही कर लेना, ठीक है। ये देखो x/2 + 2y/3 = -1 है, और दिया है x - y/3 = 3 है। इसमें क्या करोगे सब? ये बटा वाला आ गया, और पीछे वाले से साइड में बताया था बटा वाला सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं। बटा वाला से एलसीएम इसके बटा एक कर लेंगे, जिसके बटा कुछ नहीं लेगा उसको एक कर लेना है। एलसीएम लेकर उतनी का दोनों पक्षों में गुणा कर देना है, बटा हट जाएगा, जो आएगा उसे समीकरण बना लेंगे, जो आएगा उसे दिया। इसके बटा एक, इसके बटा एक, एलसीएम लेके दोनों पक्षों में गुणा, बटा हट जाएगा, बटा हट जाएगा। उसके बाद इसको बिल्कुल जिसे हल कर लेना। 4 क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 1 में, और प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के सवाल है 5 को, वो आना कल बना देंगे, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद बचेगा वो जगह विधि, उसके बाद चैप्टर खत्म।